ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर एक एहसास की डोर दोनों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू कर देती है। शांतनु और खनक की नजदीकियां शांतनु के प्यार नताशा की नजरों से छुप नहीं पाती और वो उससे नाराज हो जाती है। शांतनु और नताशा के प्यार के बीच खुद को दीवार समझ रही खनक उनके बीच पैदा हुई गलतफहमी दूर करने की कोशिशों में लग जाती है और शांतनु से नताशा को मनाने के लिए जोर डालना शुरू कर देती है। यू पास आना। हाथ पकड़ना, फिर धीमे से कहना, समझे? पास आना। फिर धीरे से हाथ पकड़ना। और फिर पास आके कहना, क्या हुआ खनक? कहो ना, कैसा लग रहा है? वो मैं नताशा जी के बारे में बात कर रही थी। नहीं खनक, तुम लड़कियों के बारे में बात कर रही थी। तो कहो खनक, कैसा लग रहा है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। पर इट्स ओके। हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, एहसास जरूरी होता है। और इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो मैं समझ सकता हूँ। I love you. Natasha. हाँ। वैसे मैं काम से जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारी क्लास के लिए। पर इधर नताशा और शांतनु के प्यार के बीच खनक को दीवार समझ रही खुशबू के तानों से खनक बच नहीं पाती और उसके ताने शब्दों का रूप लेकर खनक के सामने आ ही जाते हैं। अगर तब शांतनु तुम्हें उठाकर इस घर में नहीं लाता तो आज शांतनु और नताशा की शादी हो चुकी होती। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर की खुशियों को तो जैसे नजर सी लग गई है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार को इस गवार की वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। हमारे धूलवाड़ी के नाम को मिट्टी में मिला दिया इस सोडी ने। आपने ठीक कहा खुशबू भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैं ही शांतनु नताशा जी के बीच में आ गई। मेरी वजह से वो अलग हुए हैं। अब मैं ही उन्हें मिलाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। भगवान करे शांतनु ने नताशा जी को मना लिया हो। और फिर शांतनु नताशा के पास पहुंच जाता है और खनक के कहने के मुताबिक नताशा को मनाने की कोशिशों में लग जाता है, पर आई थिंक मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम सोच समझकर सही तरह से फैसला ले सको। एंड नताशा, प्लीज अपना ख्याल रखना। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ मेरे लिए बहुत खास होते हैं। एंड तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। शांतनु खनक को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करता है, पर खनक की नताशा और उसके बीच पैदा हुई बात को जानने की उत्सुकता शांतनु से पूछ ही बैठती है। बताइए ना, क्या हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं। मैंने आपसे जो कहा था आपने सब नताशा जी से कहा ना? आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे सब बताएंगे। नहीं खनक, मैं नहीं कह पाया। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। हर वादा निभाया नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, पर तुम्हारी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। मैं जब भी नताशा से बात करने की कोशिश करता, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती। तुम्हारी वजह से मैं, और उसकी वजह से मैं सब भूल गया। मैंने याद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेरी नहीं नताशा जी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी कनक। तो अब कुछ नहीं। मैं जानती हूँ आप नताशा जी से बहुत प्यार करते हैं। और शांतनु को नताशा के लिए परेशान समझ रही खनक उसे नताशा को एक बार और मनाने की सलाह देती है। कल आप नताशा जी से मिलने से पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और उन सारे लम्हों को याद करेंगे जो आपने उनके साथ बिताए हैं। खनक, मैं थक गया हूं यार, मुझे ये सब बातें नहीं करनी। चलो तुम्हारी इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। कौन? मैं सच कह रही हूँ शांतनु, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जिससे प्यार करते हैं वो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। क्या देखा आपने? बताइए ना। बताइए ना, क्या देखा आपने? आपने नताशा जी को देखा ना?
अपने प्यार नताशा पर खनक के एहसास हावी होते देख शांतनु अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और वो एक कश्मकश में फंस जाता है। कोई तो बात है। I mean, dude, तुझे कुछ तो हो गया। This is so embarrassing यार। खनक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, तू उसके बारे में सोच रहा है और फिर वो तुझे हर जगह दिखाई दे रही है। वाओ। शान, यहां पर कोई नहीं है। तू इस रूम में अकेला है। ओके, यू गेट इट? अलोन। या। खाना खा लीजिए। खनक, मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में तुम्हारी एंट्री बंद। आपको क्या हो गया? तुझे जो सुनाई दे रहा वो तुझे नहीं सुनाई दे रहा। Just ignore it. या, ignore it. या कोई नहीं, तो अकेला है। और आपने ये कान क्यों बंद कर रखे? नीचे चलिए। तुम फिर से आ गई यार। आखिर तुम चाहती क्या हो खनक? फिर से? मैं तो पहली बार आई हूँ। एक्चुअली मेरे साथ हो भी। हाँ। हो? तो? गुड। तो तुमने खुद कहा कि तुम मेरे साथ हो। इसका मतलब अगर तुम सचमुच मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें छू सकता हूं। I mean, तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं और तुम गायब नहीं हो जाओगी, है ना खनक? क्योंकि तुम हो, है ना? शांतनु, आप बार बार क्या तुम हो कह रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तुम चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी रसोई घर में कुछ काम है। अच्छा सुनो, किचन में काम करते करते अपना होमवर्क करना मत भूल जाना, ओके?
आखिर प्यार की कश्मकश में फंसे शांतनु का दिल खनक के एहसास को स्वीकार किए बिना नहीं रह पाता। उसका लड़ना सब कुछ जैसे बदल गया है। वो मेरे आसपास नहीं होती तो मैं उसे ढूंढता, उसके साथ रहने के बहाने ढूंढता। ये सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। Of course I care about you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खनक। जब सुबह आंखें और दिल तीनों धोखा देती हैं तो कुछ तो जरूर बदल रहा होता है। खनक, मैं बदल रहा हूं तुम्हारी वजह से। ये कैसे हो सकता है यार? I mean, not possible, dude. No, no. मुझे खनक से प्यार हो गया। नहीं, नो वे। मुझे खनक से प्यार तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम चलिए। इन्हें क्या हो गया है? क्या मुझे खनक से प्यार हो गया? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोले। सोच क्या रहा है डूड? कह दे उससे, बता दे कि तू उससे कितना प्यार करता है। किसी महापुरुष ने कहा है ना कि दिल की बातों को कभी दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए। बात करने से ही बात बनती है। खनक, I love you. खनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या कहा आपने? आप मुझसे प्यार करते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप। ये सब कहने से पहले आपने नताशा जी के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तो सिर्फ उससे प्यार कर सकती हूँ जो खुद से पहले औरों के बारे में सोचता है। प्यार जैसे शब्द आपकी जुबान पर शोभा नहीं देते। जाइए, पहले अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए, फिर आइए मुझसे बात करने। शांतनु, शांतनु, कहाँ खो गए थे आप? मैं आपको कब से बुला रही थी। बच गया शांतनु, ये तो सपने में डराती है। नहीं, अभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहेंगे? कुछ
कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। शांतनु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहना चाहता मैं। कुछ नहीं। डूड, तुझे इस कमरे से निकलना चाहिए। जब देखो खाना के बारे में ही सोचता है यार। बाहर जा, कुछ नए लोगों से बात कर, और लोगों से बात कर। हाँ, ये ठीक होगा। शांतनु के दिल में खनक का प्यार खो देने का पैदा हुआ डर उसे परेशान करने लगता है कि तभी शतरंज खेल रहे अक्षत और सुनील खंडेलवाल की बातें शांतनु में एक उम्मीद की किरण जगा देती हैं। राजा को बचाना है तो रानी को संभाल के रखो। गेम कोई भी हो, रानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये लो, ये चेक और ये मेज। ठीक है डैड, राजा को अपनी रानी से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। एक राजा अपनी रानी के लिए क्या कुछ नहीं करता, मैं भी करूंगा, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए कनक। जाइए, पहले अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए, फिर आइए मुझसे बात करने। अब मैं और देर नहीं कर सकता, मैं वैसे ही बहुत समय बर्बाद कर चुका। मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, कुछ कर दिखाना होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए कनक।